ये ना। अच्छा, यहाँ बैठ कर के थकते इसलिए हैं कि हम बाहर से काम नहीं करेंगे, भीतर बहुत काम चलता है, वो हमें थका देता है, वो हमें थका देता है। इसलिए आप बड़ा रिलैक्स हो करके बैठें, गंभीर न बने। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्रसन्न मुद्रा में रहें। गोरखनाथ की ही वाणी है, हंसबा खिलबा धरबा ध्यान। हंसेंगे, खेलेंगे और ध्यान धारण करेंगे। इसको खेल समझें, खेल, काम न समझें। बड़ा सहज है, गए बैठ गए। कैसे बैठ गए? जिसमें आराम लगे, बस। ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है एक पैर पर खड़े रहो, नहीं, या वज्रासन पैर पर ही बैठो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। जिसमें आप आराम से देर तक बैठ सके, बस। फिर बात भी ना करो, किसी से बातचीत भी ना करो। अच्छा, किसी को देखो भी मत, आंखें बंद कर लो, ये तो कहा जा रहा है। आंखें भी बंद कर लो, कुछ सोचो भी मत। क्या करना है? श्वासों को देखना है। देखने का मतलब महसूस करना, आंख से नहीं देखना, आंख से देखने की चीज़ तो है नहीं है। महसूस करना है। महसूस किसको करना है? जो हो रहा है, जो घटना घट रही है और सदा से घट रही है। कब से श्वास ले रहे हैं? मैं पूछूं आप लोगों से, कब से ले रहे हैं श्वास? 2-4 साल तो हो ही गए होंगे। कितने साल से ले रहे हैं बताएं? शुरू से? अच्छा, कब तक लेते रहेंगे? समझ गए ना श्वास के महत्व को? श्वास कितना महत्वपूर्ण है। जन्म से ले रहे हैं और जब तक मृत्यु का समय ना आ जाए तब तक इतना महत्वपूर्ण है। श्वास, एक चीज़ बताऊं, श्वास और ये श्वास जो है ना, ये आत्मा या जीव और शरीर, ख्याल करें मैं 2 बातें कह रहा हूँ। शरीर और आत्मा या फिर जीव कहो, कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़ने वाला, शरीर और जीव को जोड़ने वाला ऐसा कोई बनाने वाला, जोड़ने वाला, संबंध बनाने वाला कोई तत्व है, उसे कहते हैं श्वास, सांस। यदि कोई ऐसा साधन हो जो श्वास को खींच दे और फिर ना आने दे, सांस को पूरी तरह खींच ले और फिर ना आने दे श्वास को, तो क्या होगा? कौन जोड़ के रखा है? शरीर एक तरफ पड़ा रहेगा और आत्मा दूसरी ओर। सदरु कबीर ने जो कहा है, जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। कहाँ ही कबीर जब श्वास निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। जो लो श्वास रहे घट भीतर, बिल्कुल साफ है। जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। तब तक कुशल है। कहाँ ही कबीर जब श्वास निकरी गो, तब क्या हुआ? मंदिर अनल, ये शरीर रूपी मंदिर, अनल आग में इसे ये जल जाता है या जला दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है। तो श्वास है तब तक के, इतना गहरा संबंध है। तो उसी से अब बताइए, वो इसका मतलब शरीर से भी संबंध और आत्मा से भी संबंध है। तो आत्मा तक पहुंचना है तो वही तो सवारी है, वही तो सवारी है। और वो बाहर भी है भीतर भी, उसका जुड़ाव दोनों है ना। बाहर भी भीतर भी। अब बाहर से भीतर, अभी सुन रहे थे ना, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुखता, अंतर यात्रा। एक है बाहर की यात्रा, दूसरी है अंतर यात्रा।
तो यात्रा आप साधन से ही तो करेंगे। वो साधन कौन सा है? श्वास, बस। तो बड़ा हल्का रिलैक्स होकर के बैठना है और जो बातें हैं वो थोड़ा सा समझ लेने जैसी है, क्योंकि कोई काम करें, कोई भी काम, तो थोड़ा ये समझ पूर्वक करें, उसके सिस्टम को समझ करके करें, वो काम बढ़िया होगा। नहीं तो काम भी करें, समय भी लगे, शक्ति भी लगे और सिस्टम का पता नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं होगा। कार्य की संपन्नता, पूर्णता बढ़िया नहीं होगी। और जब कार्य ही संपन्न ठीक से नहीं होगा तो फिर संतुष्टि भी नहीं होगी। इसलिए एक सिस्टम, क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा, क्यों का पता चल जाता है ना, तो फिर कैसे का भी पता हो ही जाता है। पहले तो क्यों का पता चलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, तो फिर कैसे तो खोज ही लेंगे आप। तो ध्यान वस्तुतः कुछ करना नहीं है। गुरुदेव जी की बात वो हर बार याद आती है जो उन्होंने लिखा, पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति ध्यान है। पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति, ये ध्यान है। अब कुछ न करने का मतलब शरीर से भी कुछ न करना, वाणी से भी कुछ न बोलना और मन से भी कुछ न सोचना। लेकिन जो न करने की दशा है उसे, उसमें पहुंचने के लिए करना है, करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ कर के कि शरीर शांत, या मन में भी आप सोचे मेरा शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। फिर कह रहा हूँ कि मेरा सांस भी बिल्कुल शांत, धीरे धीरे धीरे। या मन के लिए ही सोचूं मेरा मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो गया है। एक सोचना हुआ, ये भी तो काम है, ये भी तो काम है। लेकिन इसको दो ढंग से समझें, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। दो तरीका है इसको समझने का। जैसे एक ध्यान कक्ष से बाहर जाएं या कमरे से बाहर जाओ, तो बाहर जाओ इसका मतलब क्या हुआ? दरवाजे के बाहर चले जाओ। तो उसमें क्या करेंगे आप? अब जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप चलेंगे, वहाँ से आप चलेंगे। तो एक है कमरे में चलना और एक है कमरे के बाहर चला जाना। तो कमरे में भी चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? बाहर जाने के लिए। ये बात तो समझ में आ रही है ना? बिल्कुल साफ है। अभी यहाँ से निकलना होता है तो यहाँ से वहाँ तक, दरवाजे तक जाते हैं, तो यहाँ भी तो चलना हो रहा है। लेकिन ये चलना किस लिए है? बाहर जाने के लिए। इसी प्रकार से जब आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा या मेरा मन शांत हो रहा है, मैं शांत हूँ, ये क्या है? बाहर निकलने के लिए, कुछ न करने के लिए। इसको मैं यदि शब्द देना चाहूँ तो दूँ, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न, कुछ न करने के लिए करना, कुछ न करने के लिए करना। अच्छा, ये भेद आप कह सकते हैं कि कुछ न करना हो तो फिर जब कुछ नहीं करना है तो शुरू से ही कुछ न करो ना, फिर करे ही क्यों? तो ये गणित सही नहीं लगता है। ये गणित आप इतनों बार इसको हर शिविर में इस पर रिपीटेशन होता है, दोहराया जाता है। जैसे आपको इस आश्रम के छत पर जाना है या अपने तल पर जाना है, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो फिर क्या होगा? जाएंगे कैसे? सीढ़ी से, दादर से, सीढ़ी से जाएंगे आप। दादर का मतलब, सीढ़ी को दादर कहते हैं यहाँ गुजराती लोग, सीढ़ी को दादर कहते हैं। दादर पर चढ़ेंगे, सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो क्रम चढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? सीढ़ी को छोड़ेंगे तब तो छत पर पहुँचेंगे। अच्छा, सीढ़ी पर खड़े रहे तो छत पर पहुँचेंगे नहीं, तो सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा।
तो क्या करना पड़ेगा? छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना और सीढ़ी को छोड़ना। अब कोई प्रश्न करे, जब सीढ़ी को छोड़ना ही है तो सीढ़ी पर चढ़े क्यों? तो फिर आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। यही है काम। यदि आप इसे काम माने तो यह काम से छुट्टी लेने के लिए है। जैसे कहा जाता है ना कि कांटा पैर में कांटा गड़ा। अब पैर में कांटा लग गया है तो फिर उसमें कांटा चुभा जाता है क्योंकि कांटा निकल जाए। ये गांव में पहले होता यही था। पहले कहाँ सुइयाँ ढूंढे तो एक दूसरा कांटा लाते थे। मुझे तो अनुभव है, पैर में चुभ जाता था तो एक बड़ा सा कांटा तोड़ के लाते थे फिर से, और उसी कांटे से फिर से पैर में चुभा करके जो चुभे हुए कांटे को निकालते थे। कांटे से कांटा निकालना, फिर उसके बाद जब निकल गया था फेंक दो दोनों। ये तो होता था, फेंक दिए दोनों। ऐसा थोड़ी कि जो निकालने में सहयोग किया है उस कांटे को रख लो। तो ये जो सिस्टम बताया जा रहा है, श्वास देखो, ये करो, वो भी सब छूट जाएगा अंत में। ये साधन है, मंजिल नहीं है। इसीलिए कहा गया कुछ न करने की अवस्था। तो इसके संबंध में कुछ बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा था ना कि इसके लिए भूमिका। देखिए, ध्यान हमेशा समझें, ध्यान आपके करने से नहीं होगा। अब आप कहेंगे करने से ही तो होगा, नहीं, न करने से होगा। अब बात यह है कि आप एक ऐसा जीवन निर्मित कर लें, एक ऐसी भूमिका निर्मित कर लें जिससे ध्यान प्रकट हो जाए। ध्यान परिणाम है, ध्यान रिजल्ट है जीवन का। रिजल्ट, ध्यान पैदा होता है, प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे ध्यान करेंगे ऐसा होगा। वो होगा, क्या होगा? जीवन को कुछ ऐसा निर्मित कर लिया जाएगा कि उसमें ध्यान का अनुभव होने लगेगा। तो वो कोई ऐसा नहीं कि एक दो दिन का काम है, ये पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा साथ में। आपने शुरू किया ना, देखिए एक संकल्प लिए हैं। अच्छा, ध्यान में आए ही क्यों? क्योंकि आप वह नहीं रहना चाहते हैं जैसा हैं, कुछ अलग होना चाहते हैं हर स्तर से। एक होता है कुतूहलवश, अच्छा चलो देखते हैं जी ध्यान शिविर में क्या होता है, तो कुतूहल से आएगा, उसको कुतूहल मिलेगा। लेकिन दूसरा है प्यास, नहीं मुझे ध्यान में प्रवेश करना ही है, मुझे सत्य का अनुभव ही करना है, जानूं मैं। जितनी गहरी प्यास होगी, जितनी गहरी उसमें छटपटाहट होगी, उतने ही जल्दी उससे उसका अनुभव भी होगा, प्राप्ति भी होगी। क्योंकि देखिए, सबके भीतर तो बीज है, बीज है, सब में संभावना है, संभावना की, सब में संभावना है। लेकिन सबके अंदर संभावना है, संभावना सबकी बराबर है, वास्तविकता सबकी बराबर नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, संभावना सबकी बराबर है लेकिन वास्तविकता सबकी अलग अलग है। संभावना क्या है? जो संभावना बुद्ध और महावीर के अंदर थी, कबीर और नानक के अंदर थी, वही संभावना हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वास्तविकता अलग अलग है। संभावना को वास्तविकता में बदलने का जो काम करता है वही तो साधना है। हमारे भीतर संभावना क्या है? हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, दुख का भी अनुभव कर सकते हैं, अशांति का भी अनुभव कर सकते हैं। संभावना बहुत है। अब उसकी व्याख्या की अभी समय ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या करूँ कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ जिसके लिए बैठे हैं वो महत्वपूर्ण है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो काम करना है। तो संभावना तो है सत्य के अनुभव के लिए,
और एक बार बुद्ध कहीं थे तो बुद्ध से किसी ने कहा, आप रोज कहा करते हैं कि मोक्ष पाना सरल है, निर्वाण सरल है, निर्वाण का पाना सरल है, तो फिर सब लोग निर्वाण क्यों प्राप्त नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कि निर्वाण पाना सरल है ये मैं कहता हूँ, लेकिन ये निर्वाण सब पा ही लें या निर्वाण पाना चाहते ही हैं, ये कहाँ संभव है, ये कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि काम करो, गांव में चले जाओ और लोगों का एक फेहरिस्त तैयार करो, एक सूची तैयार करो कि कितने लोग हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं। नाम लिखो और उसकी आकांक्षा लिख लो, नाम लिखो, क्या चाहते हो लिख लो। पूरा गांव शाम तक घूमा, सबका नाम लिखा और किसी ने नहीं लिखवाया कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, किसी ने नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मोक्ष पा सकता है हर आदमी, लेकिन मोक्ष पाना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। और जब चाहेंगे नहीं तो कैसे होगा? लेकिन वो जो चाहना है ना, सामान एक इच्छा, एक है प्रबल इच्छा, डिजायर और बर्निंग डिजायर, है ना, बर्निंग डिजायर, धधकती इच्छा, एकदम ज्वलंत हो। और वो जो उत्तप्तता है, वो जो उष्मा है, उसी से बीज का खोल टूटेगा। जैसे बीज में वृक्ष है, लेकिन कब वो निकलेगा वहाँ से? मिट्टी और ताप, दबाव जितना होगा और उसमें गर्मी जितनी होगी उतना तभी उसका खोल टूटेगा। बीज में जो अंकुर है ऊपर ऐसा खोल होता है ना, कवच होता है, वो कवच टूटेगा कब? तब जब उसमें उष्मा हो। पहले जल से फूलेगा, उष्मा हो, फिर जा कर के तब वो टूटेगा। ऐसे ही हमारे भीतर बीज है, लेकिन जब हम इच्छा करते मुझे चाहिए ही, बस इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ये मुझे पसंद नहीं, मैं जिस प्रकार मैं जी रहा हूँ ये मुझे पसंद ही नहीं है, ये मन में क्या हमेशा कचड़ा आते रहता है, बेकार, हमेशा द्वंद्व भरा विचार आता है, हमेशा राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, नफरत घृणा द्वेष, ये क्या मैं गंदगी लेकर के दिन भर ढोते रहता हूँ? नहीं, मुझे इस गंदगी से बाहर जाना है, मुझे शांत रहना है, हर परिस्थिति में मैं शांत रह सकूं। कैसे होगा? उसी के लिए करना है। तो वो जो जब आपके जीवन में विषम परिस्थिति आएगी, उस समय भी आप शांत रह सकें, इसके लिए अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो वो करना है हम सबको। तो उस पर तो मैं आगे चल के चर्चा करूँगा आगे वाले दिनों में। आज तो इतनी सी बात है। भूमिका के बारे में कह रहा था। एक है बाहर की भूमिका। बाहर की भूमिका जैसे सीधे बैठो ये कहा जा रहा है, और आंखें बंद रखो, श्वास लो, कम खाओ, न बोलो, ये सारी बातें क्या है? बाह्य भूमिका, बाह्य भूमिका। अब इसको सब देखेंगे, कोई आकर देखेगा अरे सब ध्यान में बैठे हैं, बात तो सही है, बाहर से भूमिका तो बन गई, वातावरण भी अच्छा है, कोई कोलाहल नहीं है, लेकिन अंदर आंतरिक भूमिका जो हम जानते हैं अपना अपना, वहाँ से भी आप निर्मित करें, वहाँ भी आप अपने आप को उसके अनुकूल बनाएं, उस ध्यान के। तो बाहर तो हो गया बढ़िया, अंदर से क्या करना है? अंदर से मैंने कहा ना, एक तो सचमुच ये भाव जगे, ये बहुत ज़रूरी है। भीतर से मैं चाहता हूँ। फिर उसके पश्चात एक काम क्या करना होगा? जब सचमुच आप चाहते हैं तो दूसरा है, दूसरा कदम होगा वो है आशावान, आशान्वित हो, मैं यह कर सकता हूँ, ये आशावान, मैं ध्यान में प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन आप ये मानते हैं कि मैं ध्यान में चाहता तो हूँ कि ध्यान अच्छी बात है, मैं ध्यान में प्रवेश करूँ, ध्यान का अनुभव करूँ, सत्य का अनुभव करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये निराशा, ये निराशा नहीं। आप अंतिम में जो चाहते हैं उसको प्रथम में चाहना होगा।
प्रथम कदम ही निराशा का होगा तो अंतिम कदम भी तो निराशा का होगा। इसलिए प्रथम से ही आशावान रहें, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये देखिए होता क्या है, विश्वास ही नहीं होता अपने पर, पहली बात तो यही है। ध्यान के संबंध में सुनते हैं, ध्यान के बारे में संत बताते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, तो सचमुच एक भाव तो जगता है, नहीं बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन भीतर में एक आवाज़ क्या होती है, लेकिन मैं इतना जंजाल में उलझा हूँ, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, इतना बड़ा विस्तार, मैं नहीं कर पाऊँगा। बस वही गड़बड़ हुआ। जब आपने ये माना कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या मान के चले, नहीं ये हो पाएगा। यदि आप किसी पहाड़ पर चढ़ना असंभव मानेंगे, मैं नहीं चढ़ सकता, तो पहाड़ पर जाने वाले रास्ते को पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जब आप ये मानते हैं कि मैं उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता हूँ, तो क्या करेंगे, रास्ते को पूछेंगे और बताने वाले मिलेंगे, और जब आप कदम कदम बढ़ाएंगे तो पहुँच भी जाएंगे। तो पहली बात तो यही है कि आपको ये आशान्वित होना है कि मैं यह कर सकता हूँ, पूरे आशावान हो पूरी तरह से। निराशापूर्ण कदम उठाना तो अपना अपमान ही करना है। क्यों नहीं कर सकते? मैं एक चीज़ पूछूं आपको, आशावान होने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ बता रहा हूँ। इसका मतलब है यदि इतिहास में आज तक किसी ने भी सत्य का अनुभव किया है, कोई व्यक्ति ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आज के पहले किसी ने भी सत्य का अनुभव किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यदि वो करने वाला मनुष्य रहा तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, यदि वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। ये आशावान, ये आशान्वित होना है। ऐसा आप कोई कारण नहीं बता सकते कि आप नहीं कर सकते, कोई कारण नहीं बता सकते। आप में योग्यता की कमी है? बिल्कुल नहीं है। योग्यता की कोई कमी नहीं है। योग्यता का इस्तेमाल करना है, योग्यता का उपयोग करना है, बस। और उसी को यहाँ पर जानने आए हैं कि हम अपनी योग्यता को कैसे इस्तेमाल करें। तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि आशावान होना है। और साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें, जब यहाँ आप साधना में बैठेंगे, तो जब बैठेंगे तो कुछ समय के लिए, आधा घंटा बैठे, 40 मिनट बैठे, जितना आपको समय मिला बैठे, तो उसी बीच में कभी ये अवश्य अनुभव हो जाएगा कि उस समय आपका मन एकदम शांत है और लगा बहुत अच्छा समय बीता। चाहे वो थोड़े समय के लिए बीते, मान लो आपने आधे घंटे के लिए बैठा, 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट में यदि 5 मिनट भी या 2 मिनट भी आपका मन लगा कि बहुत शांत रहा, 30 मिनट में 5 मिनट भी आपको यह अनुभव हो सका कि मैं उस समय गहरी शांति में था, तो अब क्या करना है, उस 2 मिनट को ही दोहराना है। उस 2 मिनट में जो अच्छा अनुभव किए हैं ना, उसी को आपको आगे भी मतलब जहाँ आप बिस्तर पर गए वहाँ भी, रास्ता पर चले तो भी, अकेले में हो कहीं भी तो भी, यहाँ बैठे तो भी उसे नहीं जो आपने अच्छा अनुभव नहीं किया, उसे नहीं, उनकी याद न करें आप, उनके बारे में न सोचें जिनका जीवन अंधकारपूर्ण है। जीवन और भविष्य भी अंधकारपूर्ण है। उनके बारे में सोचें जिनका जीवन प्रकाशवान है, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है। आशान्वित होंगे। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी अच्छा अनुभव हुआ, जब खास करके साधना के समय, आप उसको दोहराना चाहिए। और जिसको बार बार मन में सोचेंगे ना, उसका विस्तार होने की संभावना रहती है। यदि आप दुख को ही, दुखप्रद घटनाओं की याद आप करेंगे, तो फिर जीवन में दुखप्रद घटनाओं के विस्तार होने की संभावना बढ़ जाएगी।
लेकिन आप सुखप्रद घटनाओं को याद करते हैं, जो आपने अच्छा महसूस किया है उसको आप बार बार याद करते हैं, उसका विस्तार होता चला जाएगा। आप प्रेजेंट जब भी उसकी याद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपको कहा यहाँ पर 5 मिनट अच्छा लगा और आपने उसको यहाँ पर अच्छा लगा, अब बिस्तर पर भी गए, लेट गए और उसी 5 मिनट को जो अच्छा लगा उसको आप याद कर रहे हैं। तो जब आप याद करेंगे आप उस समय कैसा लगे? अच्छा ही लगेगा, निश्चित अच्छा लगेगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष होगा, 30 मिनट बैठा 25 मिनट तो व्यर्थ ही चला गया, क्या बताऊँ कैसे होगा। एक दूसरा पक्ष देखिए, ये भी एक तरीका है सोचने का, लेकिन उससे आप अंधेरे में ही जाते जाएंगे। और दूसरा पक्ष मैंने कहा, जो आप अच्छा अनुभव किए उसको विस्तार करने के लिए उसको बार बार याद करिए। तो यहाँ भी ध्यान होगा, वहाँ भी ध्यान हो जाएगा, फिर वहाँ भी ध्यान हो जाएगा। तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। एक कमरा हो, घना अंधकार हो, लेकिन वहीं एक किरण आ रही है जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण जो आ रही है वही तो सहारा बनेगा। सहारा इसलिए बनेगा कि उसी किरण के सहारे हम सूर्य तक पहुंच सकते हैं। अंधकार के सहारे नहीं, अंधकार ज़्यादा है, प्रकाश की किरण कम है, लेकिन वो कम होते हुए भी हमें सूरज तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान है। और अंधकार ज़्यादा होते हुए भी हमें अंधकार तक ही पहुंचाएगा, प्रकाश तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जो भी आपने अच्छा अनुभव किया है उसे आपको बार बार रिपीट करना है। तो ये कुछ बातें मैंने कही भूमिका के तौर पर, एक तो बाहर की भूमिका, एक अंदर की भूमिका आशावान, और एक है संकल्प भाव। जरा ध्यान रखिए इस चीज़ को, संकल्प ये बहुत जरूरी है। संकल्प क्या? जैसे मैंने कहा मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, एक संकल्प ये बहुत जरूरी। बिना संकल्प के परिवर्तन नहीं होगा। संकल्प बहुत गहराई से आपको करनी होगी। और वो संकल्प केवल इतना नहीं आप अंदर से करें मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, नहीं बनेगा काम। इतने आप फोर्सली कहें कि जो भीतर जो प्रसुप्त मन है, सोया हुआ मन है, या कहना चाहिए आपके भीतर जो शक्ति है, वह शक्ति जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी है, वो सोई रिजर्व फोर्स कहते हैं ना, क्यों? वो एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिवेट करना है। बहुत सी शक्तियाँ हमारे भीतर प्रसुप्त रूप में रहती हैं, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, और कई तो जीवन भर नहीं कर पाते हैं। उन्हीं शक्तियों का आज उपयोग करना है। बाहर की शक्ति तो उपयोग कर लेते हैं, और इसके लिए मैं कितनी बार कहा हूँ, जैसे आपको कहे कि दौड़ना है तो आप दौड़ेंगे, ठीक से दौड़ो, और दौड़ेंगे, और ठीक से दौड़ो, और दौड़ेंगे, लेकिन उतना आप तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना आपके पीछे कोई बंदूक लेके आपको मारने के लिए दौड़ रहा हो, भगा रहा हो। उस समय ज़्यादा दौड़ेंगे ना, प्राण बचाने के लिए ज़्यादा दौड़ेंगे, और बाकी समय कम दौड़ेंगे। क्यों? उस समय आपके भीतर जो शक्ति छिपी थी वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि प्राण का मामला है, और आप इतना जो पूरी शक्ति लगा देंगे। ऐसे ही पूरी शक्ति लगा करके जब संकल्प करते हैं तो भीतर में जो प्रसुप्त शक्ति है, चेतना है, वो जागृत होती है और आपको सत्य के अनुभव में करने में सहयोगी होती हैं। तो वो करना है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये कुछ बातें मैंने कही, इसको ध्यान में रखते हुए साधना प्रारंभ करें। सभी लोग बैठें, शेष बातें मैं आगे बताऊँगा। बैठने के लिए बताया था साधना में, सीधे ठीक है, रीढ़, गर्दन, सिर होती है, थकावट हो सकती है, अभ्यास न होने से थोड़ा फिर से रिलैक्स हो गए, है कि नहीं? उसके बाद फिर सीधे बैठ गए। यही तो अभ्यास करना है, यही अभ्यास करना है। और अच्छी आदत निर्मित करने में वक्त लगता है, और ये अच्छी आदत है सीधे बैठना, झुक करके बैठना।